बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, डेटिव बॉन्ड के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयंस। एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयंस, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है। पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ना और उनका ऑक्टेट जो एक्सपेंड करता है उसके बारे में पढ़ना है। पॉली एटॉमिक आयंस, आपको आयंस के बारे में तो पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करके अपने ऊपर चार्ज ले आते हैं। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है, तो ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है। अब ये देखो, ये एक ही एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पॉली एटॉमिक आयन थोड़ा डिफरेंट है। पॉली का मतलब होता है मैनी, क्या होता है? मैनी एटॉमिक एटम्स आयन, ऐसा आयन जो कितने ज्यादा एटम से मिलके बना होता है। जैसे सल्फेट आयन SO4, इस पूरे के ऊपर होता है 2 नेगेटिव। वैसे हम इस तरह नहीं लिखते, हम लिखते हैं SO4 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव इस पूरे के ऊपर चार्ज होता है। तो पॉली एटॉमिक आयन्स मतलब मैनी एटम्स मिल के आयन जो बनाते हैं उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स। इसमें एक से ज्यादा किस्म के एटम होते हैं। जैसे देखो, एक किस्म का एटम है ऑक्सीजन, दूसरे किस्म का एटम है सल्फर, तो इसमें एक से ज्यादा किस्म के एटम्स होते हैं। और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है ना, ये जो पूरा आयन है, इसमें एक होता है सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ लगा लो सल्फर है, सल्फर के इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन है। तो जो ये सेंट्रल एटम है, ये क्या करता है? अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है। इधर हमने यही पढ़ा ना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये जो सेंट्रल एटम होगा, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा। हमने पढ़ा था कि हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन्स करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। 8 इलेक्ट्रॉन गेन्स करना मीन वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है। तो अगर कोई 8 से ज्यादा अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब एक्सपैंड कर दिया। वैसे तो ऑक्टेट क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट का वर्ड यूज करेंगे। हम पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ लेते हैं और उसकी एग्जांपल भी डिफरेंट करते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस आर आयंस कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, जिसमें क्या है? एक से ज्यादा किस्म के एटम होते हैं। इन पॉली एटॉमिक आयंस द सेंट्रल एटम वोलेट द ऑक्टेट रूल। पॉली एटॉमिक आयंस में जो सेंट्रल एटम होता है वो वोलेट करता है, खिलाफ वर्जी करता है ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है वैलेंस शेल में। सबसे बाहरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो पॉली एटॉमिक आयंस है, इनमें सेंट्रल एटम, जैसे मैंने SO4 2 नेगेटिव की बात की, तो इसमें सेंट्रल एटम है सल्फर। ये खिलाफ वर्जी करेगा ऑक्टेट रूल की, या अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना ऑक्टेट रूल, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना वोलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, मतलब इसने खिलाफ वर्जी की है। बाय एक्सपेंडेड इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दी हायर ऑर्बिटल, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हायर ऑर्बिटल पे एक्सपेंड किया। ये भी हम पढ़ेंगे इसने किस तरह हायर ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सपेंड किया। दीज आर सेड टू हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स, जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं हम कहते हैं कि दे हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। उनके पास जो ऑक्टेट्स है वो एक्सपेंड कर चुके हैं। एग्जाम्पल डिफरेंट है आपकी बुक में, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, इसी तरह ClO4 नेगेटिव। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। एक अमोनिया भी हमारे पास, अमोनियम आयंस भी पॉली एटॉमिक आयंस है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव चार्ज होता है। ज्यादातर पॉली एटॉमिक आयंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अमोनियम एक ऐसा आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो इनके ऊपर आपको चार्ज नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। ये जो फॉर्मल चार्ज होता है, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम करते हैं किसी भी एटम के टोटल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं, उसकी बना पे हम लिखते हैं इसका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन पढ़े, द फॉर्मल चार्ज इज द नेट चार्ज ऑन देम। ये क्या है कि टोटल नेट चार्ज है विच कैलकुलेट, जो कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इन देयर valence shell electrons, number of electrons in their valence shell after the formation of bond। फॉर्मल चार्ज वो नेट चार्ज है जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एटम का फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यानी किसी भी एटम के बॉन्ड बनने के बाद उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस बेस पे हम उसका कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। ये जो मैं आपको समझाऊंगी मजीद तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ड्रा द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव और I3 नेगेटिव को आपकी बुक में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया, मैं भी आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। तो SO4 2 नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ आपको जितने भी आयंस हैं उन सब का स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। तो आपने क्लियरली और अच्छे से समझना है कि मैं किस तरह समझा रही हूँ। अच्छा, SO4 2 नेगेटिव है। सेंट्रल एटम को सबसे पहले आपने पहचानना है। तो सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर। दरमियान में सल्फर है और कितने ऑक्सीजन है? O4। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन है, तो इसके इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन बना दें। 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 2 नेगेटिव का मतलब ये है कि 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। पहले हम इलेक्ट्रॉन बना देते हैं सबके। एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। आपने याद रखना है कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ग्रुप नंबर से पता चल जाएगा कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ड्रा करें 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इसके 1 2 3 4 5 6, इसके 1 2 3 4 5 6, इसके भी ड्रा करें 1 2 3 4 5 6। अब ये जो सल्फर है ये भी ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 हमने ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो इसके ऊपर क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज। क्या है? 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन पे हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। एक ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। हमें पता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है आपने ब्रैकेट लगा के वो चार्ज लगा देना। 2 नेगेटिव तो इधर लिख देंगे 2 नेगेटिव। अब आपने बनाने हैं बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन और सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जिस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा ना वो ऑक्सीजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, और जिस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा। आपने याद रखना है। इस सल्फर के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह सल्फर के ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह है डिटेल्ड लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 नेगेटिव। इसी तरह आपने हर एक आयन का बनाने की खुद कोशिश करनी। अब हमने कैलकुलेट करना है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। किसके वैलेंस शेल में? जो दरमियान वाला एटम है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर किस तरह कैलकुलेट करना है? सल्फर ने क्या क्या बनाया है? इसने डबल बॉन्ड बनाए हैं और सिंगल बॉन्ड बनाए। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। इसी तरह सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 और 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ठीक है, ये 2 वैसे का वैसे ही। अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अगर हम ये देखें डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 2 सल्फर के और 2 ऑक्सीजन के, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। आपने याद रखना है एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, तो इधर आ जाएगा 4 प्लस ये 2 वैसे का वैसे ही। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 2, तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम लिखेंगे 2। 4 2 8 प्लस 2 2 4, 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 12। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में है 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स। देखो वैसे तो जो हर एटम है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन इसने क्या किया? अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड किया है, इसने 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए। सो हम लिखेंगे जो सल्फर है इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड किया, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? 8 से 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपना
ऑक्टेट एक्सपैंड किया है बाय 4 इलेक्ट्रॉन। सो हम लाइन लिखेंगे सल्फर हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन है एंड ऑक्टेट एक्सपैंड बाय 4 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया है बाय 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास प्रूफ होना चाहिए ना कि ये अपना ऑक्टेट किस तरह एक्सपैंड करता है। तो अगर हम सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके होते हैं टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 3s2 10 और 2 12, 3p4। तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है, ये 3 वाला। तो अगर हम अकेला वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे ये 3s और p के कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो मैं 3 बॉक्स बनाऊंगी, 1 2 3, ये क्या है 3p। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो वो मैं इस तरह बना दूंगी। अब 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4। अब देखो हमें पता है जो तीसरा शेल होता है ना उसमें s सब शेल भी होता है, p सब शेल भी होता है और d सब शेल भी होता है, उसमें 3d भी होता है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं, पहले है 3s, फिर है 3p के 3 ऑर्बिटल, फिर हमारे पास 3p के बाद आता है 3d। थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं s, p और d, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हमारे पास 3d। अब ये क्या करेगा, अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देगा d में। ठीक है, सपोज अगर इधर भी d ऑर्बिटल मैं बना देती हूँ, आपने पूरे 5 बना लेना है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 3s से 3d में भेज देगा, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े वहां से एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेज देगा, 3p में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में एक्साइट कर देगा। तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे एक्सपैंड किया, उनको प्रमोट कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चलेगा, यहाँ। इसी तरह इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गया। सो इस तरह इसने अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड किया। अब ये क्या करेगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बना के यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये 18 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सो इस तरह कोई भी एटम अगर उसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। बस शर्त यह है कि d ऑर्बिटल मौजूद होना चाहिए। d ऑर्बिटल हो गए तो ही ऑक्टेट एक्सपैंड होगा। अगर d ऑर्बिटल है ही नहीं, s और p है, तो s में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। कुछ भी कर ले वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करेगा। ऑक्टेट तब एक्सपैंड होगा जब d के ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो d के ऑर्बिटल्स होंगे तो ऑक्टेट एक्सपैंड होगा, अगर d के ऑर्बिटल्स नहीं आए तो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं I3 नेगेटिव की। I3 नेगेटिव को कहते हैं ट्राई आयोडाइड आइंस। 3 आयोडीन है, इन तीनों ने मिलके एक आइन बनाया है जिसे कहते हैं ट्राई आयोडाइड आइंस। तो हम ड्रा कर लेते हैं 1 आयोडीन, 2 आयोडीन और ये 3 आयोडीन। हम इसका लिविंग स्ट्रक्चर ड्रा करने लगे। अब नेगेटिव का मतलब ये कि किसी एक आयोडीन पे क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। आयोडीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में होने चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी हम ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर दिए। अब एक आयोडीन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि एक आयोडीन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अब किसी भी एक आयोडीन, आपने दरमियान वाली आयोडीन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनाना है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एक्स्ट्रा होता है। तो इस आयोडीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसलिए नेगेटिव चार्ज था और हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब क्या होगा, हम बॉन्डिंग शो करेंगे। ये आयोडीन अपना ये इलेक्ट्रॉन और ये आयोडीन अपना ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करके बॉन्ड बनाएगा दूसरे आयोडीन के साथ। इसी तरह ये आयोडीन अपना ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा और ये आयोडीन अपना ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा और सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इस तरह इनके दरमियान होगी बॉन्डिंग और ऊपर चार्ज आएगा -1। -1 क्यों था, क्योंकि इस आयोडीन के पास था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन, सेंट्रल आयोडीन के कैलकुलेट करने। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आयोडीन
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो सेंट्रल आयोडीन है इसने क्या किया, इसने सिंगल बॉन्ड भी बनाए हुए हैं। इसने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं? 2। और इसके पास लोन पेयर भी हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है इसके पास। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इसके पास है क्या, सिंगल बॉन्ड, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक था सिंगल बॉन्ड, वो हमने लिखा है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, इसके पास लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स। कितने लोन पेयर्स हैं उनके नंबर लिखने। अब एक सिंगल बॉन्ड, इधर टोटल कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दरमियान में प्लस लगाना हमेशा, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। इसी तरह एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इसको भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा 2। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये 2 वैसे का वैसे ही। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 1 2 3, तो सेंट्रल आयोडीन पे 3 नंबर ऑफ लोन पेयर्स है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और प्लस 4 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंट्रल आयोडीन है इसके वैलेंस शेल में है 10 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, 8 से ज़्यादा। सो इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया है बाय 2 इलेक्ट्रॉन। सो हम लिखेंगे कि सेंट्रल आयोडीन ट्राई आयोडाइड आइंस, ये जो ट्राई आयोडाइड आइंस है इसमें जो सेंट्रल आयोडीन थी उसके वैलेंस शेल में है 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सपैंड ऑक्टेट बाय 2 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो आपको जब भी कोई आइंस आ जाए तो आपने देखना है कि इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया या नहीं। आपने लिविंग स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपने सबके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, जितने बॉन्ड बनते होंगे उतने बॉन्ड बना देने हैं। फिर आपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट करने के बाद हम बताएंगे कि इसने अपना ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन से एक्सपेंड किया। अब हम बात कर लेते हैं क्विक चेक क्वेश्चंस की। पहला क्विक चेक क्या है, कैन एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। हमने बताना है कि जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं। में हमने पढ़ा था पीरियड नंबर जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। सो पीरियड 2 का मतलब ये है कि दूसरे शेल में है इलेक्ट्रॉन। अब जो दूसरा शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं एस और पी सब शेल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। सो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकते। अगर इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने थे डी में, लेकिन सेकंड शेल में सिर्फ होते हैं एस सब शेल और पी सब शेल, डी होता ही नहीं है। तो डी ना होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। सो हम लिखेंगे नो एलिमेंट इन पीरियड 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें आ सकता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कैन नॉट हैव एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट बिकॉज दे लेक अवेलेबल डी ऑर्बिटल्स इन देयर एन इज इक्वल टू 2 वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एन इज इक्वल टू 2 का मतलब ये कि दूसरे शेल में डी ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से ये अपने वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। इसी तरह हम आ चुके क्वेश्चन बी पे, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन दी एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन फॉलोइंग आइंस। 2 आइंस दिए गए, इनमें हमने देखना है कि ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ है या नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ClO3 नेगेटिव में, दरमियान में क्लोरीन है और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन मैंने बना दिए। अब इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि किसी एक ऑक्सीजन पे आपने लगाना है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है। तो किसी एक ऑक्सीजन के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सपोज इस ऑक्सीजन के पास है, वो मैंने इधर बना दिया। अब क्या है, जो ऑक्सीजन है वो बिलोंग करता है ग्रुप 16 से। इसका मतलब ये कि इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप ड्रॉ करें,
1 2 3 4 5 6। इसी ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 7वां इलेक्ट्रॉन क्यों आया है? क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से किसी एक ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो क्लोरीन है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसके ऊपर टोटल कितना नेट चार्ज है? -1। तो इधर लिख देंगे नेगेटिव। अब हम बॉन्ड बनाते हैं। जिसके ऊपर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर रखते हैं ना, वो हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, बाकी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगे। ये इस क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ क्या होगा? क्लोरीन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरह। इसी तरह क्लोरीन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये क्या है? इसका लोन पेयर। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन गिनूं सेंट्रल एटम क्लोरीन के, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने कैलकुलेट करने हैं सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो कैसे आएंगे? इसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। तो हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसने सिंगल बॉन्ड भी बनाया तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसके पास क्या है? लोन पेयर भी है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर इधर लिखेंगे। अब आपने क्या करना है? डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। इसी तरह नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। यह आ जाएगा 2। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4, तो आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 1। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 और 2, तो हम इधर लिख देंगे 2, प्लस ये 2 वैसे का वैसे ही। नंबर ऑफ लोन पेयर, इसके पास कितने लोन पेयर है? सिर्फ एक लोन पेयर है, तो इधर हम लिख देंगे 1। 4 2 8, प्लस 2 1 2, प्लस 2 1 2। इन तीनों को ऐड किया तो आया 12। सो जो सेंट्रल एटम था क्लोरीन, उसके वैलेंस शेल में आए हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड किया है बाय 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8, और इसके कितने ज़्यादा हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। सो इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड किया है बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड आइन है PO4 3 नेगेटिव। सेंट्रल एटम कौन सा है? फॉस्फोरस, तो दरमियान में लिखे फॉस्फोरस। इसके इर्द गिर्द कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन बनाए। 1 2 3 4 ऑक्सीजन आ गए। अब कितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव है? 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। इसका मतलब ये है 3 नेगेटिव है। इसका मतलब 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो बना दें 1 2। अब जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो बनाएं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फॉस्फोरस है, ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सो हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब बनाते हैं बॉन्ड। जिसके वैलेंस शेल में, जिस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन और फॉस्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में एक बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। इसी तरह ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ भी क्या होगा? ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और फॉस्फोरस के ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ क्या हो गया? कंप्लीट लिविंग स्ट्रक्चर बन चुका है PO4 3 नेगेटिव का। इसके ऊपर लिख दे 3 नेगेटिव। अब हमने ड्रॉ किया लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आइंस। अब फॉस्फेट आइंस में जो फॉस्फोरस है इसके हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। सो लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसने क्या क्या बनाया? इसने बनाया है डबल बॉन्ड और
सिंगल बॉन्ड। एटम है फॉस्फोरस, इसने क्या बनाया है, डबल बॉन्ड भी बनाए हैं और सिंगल बॉन्ड भी बनाए। तो हम लिखेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब डबल बॉन्ड कितने हैं, एक, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। प्लस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 और 2, तो लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 2 आ जाएगा 6, 6 + 4 आ जाएगा 10। सो इसके वैलेंस शेल में है 10 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस के आफ्टर बॉन्डिंग इन PO4 3 नेगेटिव, इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन। सो इसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड किया बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद कभी भी आपको पॉलीएटॉमिक आयंस नहीं भूलेगा और कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर आ जाएगा इंशाल्लाह आप बना लेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।